जरूरी नहीं कि हर बार सपनों की उड़ान आसान हो। कभी कभी सबसे मजबूत इरादों को भी वीजा प्रोसेस की अनसर्टेनिटीज के सामने रुकना पड़ता है। एक तरफ विदेश में पढ़ाई करने का सपना, दूसरी तरफ एंडलेस पेपरवर्क, बायोमेट्रिक डिलेज, डंडा और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग रूल्स का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप सही माइंडसेट, एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन और स्मार्ट प्लानिंग के साथ इस जर्नी को शुरू करें, तो यह सफर सिर्फ एक प्रोसेस नहीं डंडा, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन बन जाता है। यही बात आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। डंडा यूके स्टूडेंट वीजा की पूरी जर्नी, करंट ट्रेंड्स, डिलेज, डंडा और एक स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डंडा यूके स्टूडेंट वीजा के पूरे प्रोसेस, करंट ट्रेंड्स, प्रोसेसिंग टाइम, डंडा और उन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जो वीजा अप्रूवल के चांसेस को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स यूके को हायर स्टडीज के लिए चूज कर रहे हैं डंडा, क्योंकि वहां की एजुकेशन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी हैं डंडा, और सेटलमेंट के चांसेस भी काफी प्रॉमिसिंग हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं करंट वीजा ट्रेंड की। अभी का जो ट्रेंड है वो काफी पॉजिटिव दिख रहा है। जून से लेकर अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स के वीजा टाइमली अप्रूव हुए हैं। खास बात यह है कि जिनकी एप्लीकेशन वेल प्रिपेयर्ड है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और फाइनेंशियल सॉलिड हैं, उन्हें वीजा बहुत स्मूथली मिल रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ टॉप एकेडमिक प्रोफाइल वालों को ही अप्रूवल मिल रहा है। जेन्युइन और सही डॉक्यूमेंटेशन देने वाले हर स्टूडेंट को फेयर चांस मिल रहा है। UKVI के ऑफिशियल अपडेट के मुताबिक बायोमेट्रिक के बाद करंट एवरेज प्रोसेसिंग टाइम करीब 15 वर्किंग डेज है। मतलब अगर आपका बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट मंडे को हुआ है, तो उस डेट से लेकर 3 वीक्स के अंदर आपको रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन यह एक एस्टिमेटेड टाइम है और इंडिविजुअल केस पर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं डिलेस की। वीजा डिले के कई कारण हो सकते हैं। सबसे कॉमन रीजन होता है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। कई बार स्टूडेंट्स या उनके एजेंट्स बैंक स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड अमाउंट नहीं दिखाते या डॉक्यूमेंट्स में क्लैरिटी नहीं होती। कभी कभी कैश लेटर में जो कॉस्ट डिटेल दी गई है डंडा, वो आपके पास एकेडमिक्स से कनेक्ट नहीं होती डंडा, और वीजा ऑफिसर को डाउट हो सकता है। SOP यानी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को भी बहुत स्टूडेंट्स लाइटली लेते हैं, लेकिन यही एक डॉक्यूमेंट होता है जो ऑफिसर को आपके गोल्स और कॉस्ट रेलेवेंस को समझने में हेल्प करता है। SOP अगर पर्सनलाइज्ड हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो और ऑनेस्ट तरीके से लिखा गया हो, तो वीजा ऑफिसर को यह क्लियरली शो करता है कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। फंड मेंटेनेंस को लेकर सबसे बड़ी मिस्टेक यह होती है कि अमाउंट 28 डेज मेंटेन नहीं होता डंडा, या फिर सही टाइमिंग पर स्टेटमेंट नहीं निकाली जाती। बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर साइंड एंड स्टैम्प्ड होनी चाहिए डंडा, और स्पॉन्सर का रिलेशनशिप भी क्लियरली एक्सप्लेन्ड होना चाहिए। पीक सीजन जैसे जुलाई टू अगस्त या दिसंबर टू जनवरी में एप्लीकेशंस की संख्या बढ़ जाती है। इस वजह से प्रोसेसिंग में नेचुरली डिलेज हो सकते हैं।
इसलिए कोशिश करें कि बायोमेट्रिक अर्ली शेड्यूल करें। अगर आपका कोर्स सितंबर में शुरू हो रहा है तो जून में ही सारी प्रोसेस शुरू कर दें। बायोमेट्रिक के बाद अगर केस स्ट्रेट फॉरवर्ड है और डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं तो रिजल्ट जल्दी आ जाता है। लेकिन कुछ केसेस में वेरिफिकेशन के लिए ईमेल या कॉल भी आ सकता है। स्टूडेंट्स को पैनिक नहीं होना चाहिए, बल्कि कामली रिस्पॉन्ड करना चाहिए। डंडा और टाइम पर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना चाहिए। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू के बारे में भी जानना जरूरी है। कुछ स्टूडेंट्स को वीडियो कॉल, डंडा या टेलीफोनिक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उनसे पूछा जाता है कि आपने ये कोर्स क्यों सेलेक्ट किया, आपके करियर गोल्स क्या हैं, यूके क्यों चुना और आपके पास फंड कहाँ से आएंगे। अगर आप अपने आंसर्स में क्लियर हैं, डंडा और रियल इंटेंशंस दिखा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पोस्ट वीजा भी कुछ जरूरी स्टेप हैं। सबसे पहले पासपोर्ट और बीआरपी कार्ड को सेफ रखना है, फिर अकोमोडेशन अरेंज करना है, डंडा और ट्रैवल के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं। यूके पहुंचकर यूनिवर्सिटी में टाइमली रजिस्ट्रेशन करना है, डंडा और अपने अटेंडेंस का ध्यान रखना है। यूके की एजुकेशन सिस्टम इंडिया से थोड़ा अलग है। वहाँ इंडिपेंडेंट लर्निंग पर ज्यादा फोकस होता है। असाइनमेंट्स में प्लेजरिज्म स्ट्रिक्ट इशू है, इसलिए एकेडमिक ऑनेस्टी, डंडा और सेल्फ स्टडी की हैबिट अभी से डेवलप करना शुरू करें। वीजा डिले होने की स्थिति में पेशेंस रखना सबसे जरूरी है। कई बार टेक्निकल ग्लिच, ऑफिसर की अवेलेबिलिटी, डंडा या फाइल रिव्यू प्रोसेस में डिले हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि वीजा रिजेक्ट होने वाला है। जब तक रिफ्यूजल लेटर नहीं आता, आप अपने केस को अंडर प्रोसेस मान सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर एक और मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डंडा। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने से चांस बढ़ता है, लेकिन जरूरी यह है कि आप जो डॉक्यूमेंट्स दें वे रिक्वायर्ड हों और जेन्युइन हों। ओवरलोडिंग फाइल से क्लैरिटी कम हो जाती है। वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस एक इमोशनल जर्नी भी है। एक तरफ सपने होते हैं, दूसरी तरफ अनसर्टेनिटी और प्रेशर। लेकिन अगर आप एक एक स्टेप को समझदारी से लें तो इस पूरी जर्नी को स्मूथ बनाया जा सकता है। पैनिक करने की जगह काम अप्रोच रखना ज्यादा मदद करता है। अब कुछ कॉमन डाउट्स के जवाब। क्या बायोमेट्रिक के बाद डिले मतलब वीजा रिजेक्ट? नहीं। डिले सिर्फ प्रोसेसिंग इशू हो सकता है। अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे गए तो क्या रिजेक्ट होगा? नहीं, ये एक मौका है डंडा डिटेल्स क्लियर करने का। पेरेंट्स स्पॉन्सर कर सकते हैं? हाँ, बस प्रूफ और रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। क्या पार्ट टाइम जॉब करना अलाउड है? हाँ।
यूके स्टूडेंट वीज़ा पर 20 आवर्स/वीक तक पार्ट टाइम काम कर सकते हैं। वीज़ा मिलने के बाद कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है? बीआरपी कलेक्ट करना, जीपी रजिस्ट्रेशन, यूनिवर्सिटी अटेंडेंस डंडा और यूके लॉज का पालन करना। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है डंडा। आपके डिजिटल फुटप्रिंट और प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री। अगर आपने पास्ट में किसी और कंट्री में वीज़ा अप्लाई किया है डंडा और वो रिजेक्ट हुआ है, तो उसे एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। हाइड करने की कोशिश ना करें डंडा, क्योंकि इमिग्रेशन सिस्टम काफी इंटरकनेक्टेड होता जा रहा है। यूके के सिस्टम में ऑटोमेशन, डंडा और एआई का यूज बढ़ा है। आपकी फाइल स्कैन करने के बाद रेड फ्लैग्स रेज हो सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स अनक्लियर हों, इंटेंट डाउटफुल लगे, इसलिए ऑथेंटिसिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखते समय बहुत लोग टेम्पलेट्स यूज करते हैं, लेकिन सॉप एक पर्सनलाइज्ड नैरेटिव होता है। उसमें आपको अपने बैकग्राउंड, गोल्स, डंडा और कॉस्ट सिलेक्शन की क्लैरिटी दिखानी होती है। एक जेनेरिक सॉप आपकी क्रेडिबिलिटी को हर्ट कर सकती है। अगर आप एक मैच्योर स्टूडेंट हैं डंडा, यानी आपकी एज 30+ है डंडा, या फिर आपने गैप लिया है, तो गैप जस्टिफिकेशन देना बहुत जरूरी है। गैप में आपने क्या एक्टिविटीज की, कैसे स्किल्स डेवलप की डंडा, यह सब क्लियरली एक्सप्लेन करें। यूके में पढ़ाई करने का मतलब सिर्फ एक डिग्री पाना नहीं है। यह एक एक्सपोजर है, एक नई कल्चर में अडैप्ट करने का मौका है। इसलिए वीज़ा प्रोसेस के साथ साथ अपने माइंडसेट को भी प्रिपेयर करें कि वहाँ की एकेडमिक, डंडा और सोशल लाइफ को कैसे मैनेज करेंगे। कंक्लूजन की बात करें तो यूके स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस बहुत ट्रांसपेरेंट है, लेकिन तभी जब आप सारी रिक्वायरमेंट्स ऑनेस्ट और स्ट्रक्चर्ड तरीके से फुलफिल करें। कोई भी शॉर्टकट काम नहीं करता। अगर आप डेडिकेशन और राइट प्लानिंग के साथ आगे बढ़ते हैं डंडा, तो आपका वीज़ा अप्रूव होना ऑलमोस्ट सर्टेन है। स्टे पॉजिटिव, स्टे क्लियर और डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी गलती अवॉइड करें। हर स्टेप पर क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी रखें। यही सक्सेसफुल वीज़ा एप्लीकेशन की है।